मीनिंग ही सॉन्ग सुनी हूँ। मतलब आज स्क्रीन टच चोली आया है, कल स्क्रीन टच साया आ जाएगा, कुछ भी मतलब हाँ, ऐसा कोई गाना है जो मतलब डबल मीनिंग का ना हो? मतलब संगीत का मतलब चोली साया ब्लाउज ही होता है, यही आपका कहना है ना? गलत है तो? इंडिया में पोर्न वीडियो बंद है, ठीक ना? तो पोर्न वीडियो का भी इंडिया में क्रेज बहुत ज़्यादा है और सभी लोग देखते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या पब्लिक पसंद कर रही है उस चीज़ को, तो आप लोग भी कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में जो कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता वो हमारे भोजपुरी के कलाकार करते हैं। ये मैडम है जो स्क्रीन टच चोली लेकर आ गए हैं। अगर हम गलत पे सवाल करते हैं तो मेरा सोच खराब है। जी सर, आप अगर सवाल कर रहे हैं, अगर आप विवाद कर रहे हैं तो सारे चीज़ों पे कीजिए, एक एक गाने पे कीजिए। मैं अगर अभी आपको 10 गाने दिखाऊंगा, आप 10 के पास जाइए, मालिक के पास, और सब पे कीजिए। मीडिया वाले ही गलत हैं। अगर किसी गाने अश्लील गाने का विरोध करते हैं तो मीडिया वाले ही गलत हैं। अगर कहीं भी नंगा नाच हो रहा है तो वो दिखाने का काम हम ही लोग का है। जी नहीं जी, कौन से ऐसे मार्केट में चोली का आविष्कार हो गया जहां स्क्रीन टच चोली मिल रहा है? आने वाले सभी लोगों को। सेफ और प्राइवेट मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में खतरा। दोस्तों, दुनिया में जो कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता वो हमारे भोजपुरी के कलाकार करते हैं। ये मैडम है जो स्क्रीन टच चोली लेकर आ गए हैं। इन मैडम से बात करते हैं कि क्या है वो तरीका और कैसे इसने स्क्रीन टच चोली बना दिया। बताइए मैडम। सबसे पहले तो एच न्यूज़ वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपका सवाल क्या था? स्क्रीन टच चोली। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, ये गाना तो मैंने नहीं गाया है, मैंने तो गाया ही नहीं है। ये गाना लीड मैंने किया है। और ये गाना आपको किस तरीके से गलत लग रहा है, पहले मुझे आप ये बताइए, उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। स्क्रीन टच चोली का मतलब क्या है? कहाँ से स्क्रीन टच चोली बन गया? अच्छा, स्क्रीन टच चोली का मतलब मैं बता रही हूँ। स्क्रीन टच चोली का मतलब आपने मुझे पूछा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए शादीशुदा हूँ, अगर मैं अपने मतलब हस्बैंड से डिमांड कर रही हूँ कि मुझे ऐसा चोली चाहिए, ऐसा चोली चाहिए, या फिर स्क्रीन, मेरे थिंक से अगर ये आपको अगर लगता है ये गलत है, तो मेरे थिंक से, मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि मेरे थिंक से ये गाना सिर्फ ये है कि मैंने वैराइटीज़ स्क्रीन टच चोली का डिमांड किया अपने हस्बैंड से। और इस गाने में ना ही मैंने कोई वर्गलिटी फुटेज या वर्गलिटी कोई सा सीन, या फिर आप वैष्णवी फिल्म्स पे जाइए और ये पूरी वीडियोस देख के कमेंट करके बताइए कि मेरी कहाँ इसमें गलती है, या क्या गाने में क्या वर्ड खराब है। क्या उसने बोला बतार संग मजा ले ला, कि 10 लेके किस ला, 20 लेके मिस ला, ऐसा कुछ गाना? मैं ऐसा गाना करती ही नहीं हूँ। जो चीज़ पति से मांगती है वो दुनिया वालों को बताने का क्या जरूरत है? भोजपुरी में अगर पति पत्नी पे कोई भी गाना अगर है, अगर वो डबल मीनिंग भी गाना है, तो वो फ्रीडम है सुनने का हर एक इंसान को। वो गाना गलत नहीं है। आप गाना अगर कर रहे हैं, अगर ढोरी चटना हुआ इस बार, मैं ढोरी चटना भी नहीं बोलूँगी ज़्यादा, बट इतना जरूर बोलूँगी कि उस गाने का मीनिंग गलत था। आप किसी भाभी का इज्जत ऐसे नहीं खराब कर सकते। तो ये गाना आप लोग मतलब जो गाना गलत होता है उस पर कभी सवाल क्यों नहीं करते हैं? मतलब ये गाना गलत नहीं है? नहीं, ये गाना कैसे गलत है? इसमें ना देवर का जिक्र हुआ है, ना ही भाई का जिक्र है, ना ही बहन का जिक्र है, ना ही जेठानी जबरानी, किसी का जिक्र नहीं, तो कैसे हुआ ये गाना गलत? कौन से ऐसे मार्केट में चोली का आविष्कार हो गया जहां स्क्रीन टच चोली मिल रहा है? देखिए, ये स्क्रीन टच चोली एक भोजपुरी का डबल मीनिंग है। इसकी ऐसे ही नहीं गलत बोला गया कि अच्छा, एक बात बताइए, आप भोजपुरी गाने सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। तो मतलब आप मतलब कोई भी गाने ऐसे होते हैं क्या कि वो एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग पे ही होते हैं? बहुत सारे गाने, बहुत सारे। हाँ है, लेकिन क्या डबल मीनिंग भोजपुरी डबल मीनिंग नहीं गाते? डबल मीनिंग है, पूरी डबल मीनिंग ही गाने होते हैं। मैंने आज तक जितने मैं 3 साल में इतना ना सुनी हूँ ना कि डबल मीनिंग ही सॉन्ग सुनी हूँ। मतलब आज स्क्रीन टच चोली आया है, कल स्क्रीन टच साया आ जाएगा, कुछ भी मतलब कि? हाँ, होली आ रहा है, कभी भी कुछ भी गायक तो कुछ भी गा सकते हैं, उनको तो फ्रीडम मिला हुआ है। राइटर कुछ भी लिख के देंगे, वो कुछ भी गा देंगे। मतलब कि सबसे बड़ी बात मैं सब मीडिया वालों को बोलती हूँ, मीडिया वाले जो हर एक गाने को लेकर विवाद करते हैं कि अरे इनसे इंटरव्यू लेते हैं, ये ऐसे बोलेंगी, वे वैसा बोलेंगी, तो सबसे बड़ी बात है ना कि गलत गाने नहीं होते हैं। लोग अगर गाने गलत हो तो गायक भी गलत है, राइटर भी गलत है, और कंपनी के मालिक भी गलत हैं। उन सब से सवाल होगा, जरा पहले आप बताइए कि मतलब कि मीडिया वाले ही गलत हैं। अगर किसी गाने अश्लील गाने का विरोध करते हैं तो मीडिया वाले ही गलत हैं। मीडिया वाले अश्लील गाने का विरोध भी करते हैं, और मीडिया वाले बहुत एक्स्ट्रा कुछ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत कुछ बोल देते हैं, जो चीज़ नहीं हम लोगों ने नहीं बोला रखा वो भी वो बोलते हैं। अश्लील गाने, आविष्कार, वैज्ञानिक, मतलब ये भोजपुरी में रहने, हमारी मातृभाषा भोजपुरी, सम्मान वाला जो सम्मान दिया जाता है इस इंसान को, आप आरा छपड़ा हर जगह भोजपुरी बोला जाता है, वो चीज़ को लोग बदनाम अगर कर रहे हैं ना, तो यहाँ अपने लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर के लोग नहीं सम्मिलित हैं, अपने लोग हैं। और आपका कहने का मतलब अगर इस गाने को, अगर आप मुझे इस गाने से अगर मेरी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये गाना मेरी थिंकिंग से गलत नहीं है। और मैं मीडिया वालों को क्या जवाब दूँ? ये एक मर्द और औरत की बात है जो कि एक डबल मीनिंग में गाने बनाए गए हैं, मेरे लिए तो गलत नहीं है ना, मैंने उसमें कोई गलत फुटेज जैसा कुछ भी नहीं किया, तो कैसे गलत हो गया?
ये मानते हैं आप ये एक डबल मीनिंग गाना है? हाँ, भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गाने जो डबल मीनिंग है। बिना डबल मीनिंग के गाने होते हैं क्या? कोई मुझे बताए कि बिना डबल मीनिंग। अच्छा, क्या भोजपुरी में हम लोग ऐसे गाते हैं क्या कि मतलब ऐसे तो मतलब फैमिलियर गाने बहुत कम होते हैं भोजपुरी में, लेकिन मतलब ऐसा कोई गाना है जो मतलब डबल मीनिंग का ना हो? मतलब संगीत का मतलब चोली साया ब्लाउज ही होता है, यही आपका कहना है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी का मतलब होता है इंटरटेनमेंट। अब वो कहीं से भी हो सकता है। मतलब इंसान को फन कराए, अगर वो सुन जाए, म्यूजिक सुन ले, लिपसिंग सुन ले, तो वो नाच। कैसे बारात में लोग नाचते हैं, कैसे लोग इतना मिलियन व्यूज़ दे देते हैं, कैसे लोग रील्स बना लेते हैं, कैसे लोगों को अंदर से मतलब अपने आप में पावर आता है, अरे यार ये गाना है, बहुत मस्त गाना, नाचते हैं इस पर। कैसे करते हैं लोग? अगर गलत है तो? इंडिया में पोर्न वीडियो बंद है, ठीक ना? तो पोर्न वीडियो का भी इंडिया में क्रेज बहुत ज़्यादा है और सभी लोग देखते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या पब्लिक पसंद करे उस चीज़ को, तो आप लोग भी कीजिएगा? ये कहाँ तक सही है? सॉरी, इस चीज़ पे मैं कोई सवाल जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो फिर बताइए, जब पब्लिक इस चीज़ को भी तो पब्लिक पसंद कर रही है, मोदी जी ने ये चीज़ बंद किया है तो, लेकिन फिर भी पब्लिक देख रहे हैं इलीगल चीज़ का। एक सेकेंड, आप मेरा इंटरव्यू भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड रख रहे हैं, आप कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं कर सकते हैं और मैं कोई सवाल नहीं दूंगी जवाब एक्स्ट्रा का। जो भी है ये बाहर की दुनिया है, मैं कैसे बता सकती हूँ किसी का क्या थिंक है? मैं कैसे बताऊँ किसी का क्या थिंक है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का सोच क्या है? बट हाँ, एक बात मैं बोलूँगी, मीडिया वाला का सोच इतना ख़राब होता है कि मतलब कहीं भी पहुंचते हैं और इतना एक्स्ट्रा सवाल करते हैं। अगर हम गलत पे सवाल करते हैं तो मेरा सोच खराब है? जी सर, आप अगर सवाल कर रहे हैं, अगर आप विवाद कर रहे हैं तो सारे चीज़ों पे कीजिए, एक एक गाने पे कीजिए। मैं अगर अभी आपको 10 गाने दिखाऊंगा, आप 10 के पास जाइए, मालिक के पास, और सब पे कीजिए। अगर कहीं भी नंगा नाच हो रहा है तो वो दिखाने का काम हम ही लोग का है? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ भोजपुरी में कोई लंगा। मैं तो चाहती हूँ भोजपुरी हमेशा हमारा सम्मान वाला जो भाषा है वो हमेशा सही रहे, लेकिन बहुत यहाँ के हर एक इंसान का कोई बनाए अपने आप को उठाए रखने के लिए कुछ भी गा दे रहा है, कोई अपने आप को पावर मतलब स्टार बनाने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए स्क्रीन पे हमेशा ज़िंदगी भर कुछ भी गा दे रहा है। किसी की माँ, बहन, बाप, बेटी, कोई इज्जत नहीं। आप भी तो वही कर रहे हैं। अगर आपके ही नाम पे गाना बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मुझे मेरे नाम पे गाना बन जाए तो मैं तो सबसे पहले कभी किसी को कुछ मतलब नॉक नहीं करूँगी, और दूसरी बात है कि जो भी मेरे नाम पे गाना गाएगा तो मैं उसे यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप मुझे फेमस कर रहे हो। बहन बेटी पे गाना बनाना फेमस करना नहीं है, बट बहन बेटी का नाम डालना बहुत बड़ी। आपको अगर बदला लेना है, अगर आपको किसी से विवादित है तो आप उस इंसान से लीजिए, लेकिन किसी के घर वाले को, बाप बेटी भाई, किसी को मत इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि परिवार क्या चीज़ होता है ना, वो मतलब बाहर के लोग नहीं समझ सकते। अच्छा, आप लड़की हैं और इस इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, आने वाली मॉडल्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस जो भी मॉडल्स है, जो भी लोग हैं, बस अपने आप अपना मतलब अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि उनको कभी लाइफ में आगे या पीछे मतलब कभी भी ऐसा चीज़ करने पे मजबूर ना हो जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन होते जाता है, कभी इधर कभी उधर। आप लोग क्या, मैं खुल के नहीं बोल सकती, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि सब अपने आप को बहुत सेफ रखें, अपने आप को प्राइवेट रखें, ज़्यादा किसी मतलब आने वाले सभी लोगों को सेफ और प्राइवेट मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में खतरा है? मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खतरा नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को सेफ रखना, मतलब कि हर चीज़ों से। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिना कोई इंसान अगर कुछ नहीं भी किया ना तो उसको भी बदनाम करते हैं, 4 गाली सुनवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बस बोलना चाहूँगी, और थैंक यू एच न्यूज़ वाले को जो उन्होंने मुझे टाइम दिया। थैंक यू।